दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में निर्मित फाइटर जेट तेजस के बारे में, जिसे 2 दिन पहले यानी 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना के दूसरे स्क्वाड में शामिल किया गया है। जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं तेजस की जरूरत क्यों पड़ी। 1983 में भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान की आवश्यकता का एहसास हुआ, जिसका कारण था भारत के MiG-21 का पुराना हो जाना, जो कि 1970 के दशक से भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार है। लॉन्ग टर्म री इक्विपमेंट प्लान 1981 ने ये नोट किया कि MiG-21 90 के दशक के बीच तक अपनी सेवाएं समाप्त कर देगा और उसके बाद 1995 तक भारतीय वायुसेना को 40% विमानों की कमी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए तेजस को बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए 1986 में तत्कालीन सरकार के द्वारा कार्यक्रम की फंडिंग के लिए 575 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। 4 जनवरी 2001 को तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी। उस समय वायुसेना के प्रमुख अरूप राह ने वायुसेना में शामिल होने से पहले तेजस में अपनी उड़ान भरी और इसे इंडियन एयर फोर्स के लिए एक अच्छा विमान कहा था। 2016 तक तेजस मैक 1 भारतीय वायुसेना के लिए उत्पादन में था और नौसेना के लिए इसका परीक्षण चल रहा था। भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 200 सिंगल सीट और 20 डबल सीट विमान की आवश्यकता थी, जबकि इंडियन नेवी को कम से कम 40 सिंगल सीट विमान चाहिए। तेजस एक भारतीय सिंगल इंजन वाला चौथी पीढ़ी का लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट विमान है। यह अपने वर्ग के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान में सबसे छोटा और हल्का है। सुपरसोनिक का मतलब होता है ऐसा विमान जो आवाज की गति से भी तेज दौड़ सके। इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस HF-24 मारुत के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया दूसरा स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर है। अब बात करते हैं तेजस से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह विमान 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसका वजन लगभग 5450 किलोग्राम है, जो पूरी तरह से हथियार से भरा होने पर इसका अधिकतम वजन 13,500 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 13.2 मीटर, ऊंचाई 4.4 मीटर और चौड़ाई 8.2 मीटर है। फैक्ट नंबर 2, यह विमान सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट वेट सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस विमान का निर्माण 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम और बाकी बचा टाइटेनियम मिलाकर किया गया है। अगर तेजस में प्रयोग की गई वायरिंग को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसकी लंबाई 35 किलोमीटर की होती है। फैक्ट नंबर 3, इस विमान को हवा से हवा, हवा से सतह, जहाज रोधी मिसाइल, बम और रॉकेट को संभालने के लिए बनाया गया है। तेजस में 8 हथियार हार्ड पॉइंट हैं, 3 प्रत्येक विंग के नीचे, 1 सेंट्रल बॉडी के नीचे और 1 प्लेन के बाईं और एयर इनलैंड्स के नीचे है। यह विमान सिर्फ 460 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और इसकी एक खूबी ये भी है कि इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4,
अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसका मैक 1 वर्जन है, उसकी कीमत 162 करोड़ और इसका मैक 1A जो इसका एडवांस्ड वर्जन है उसकी कीमत 310 करोड़ रुपए है। इस विमान का नाम तेजस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। संस्कृत में तेजस का अर्थ होता है चमक। फैक्ट नंबर 5, अगर तेजस के मेंटेनेंस और रेडी टू गो की बात करें तो तेजस काफी सस्ता और उपयोगी है। इस मामले में यह सुखोई 30 से कहीं बेहतर है। सुखोई 30 के विमान 60% से भी कम विमान मिशन के लिए तैयार रहते हैं और बाकी की मरम्मत चलती रहती है, जबकि वहीं तेजस विमान 70% से अधिक उड़ान के लिए तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, 2016 में तेजस ने बहरीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में अपने पहले विदेशी शो में भाग लिया था, जहां इसकी तुलना JF-17 थंडर से की गई थी जो पाकिस्तान द्वारा चीन की मदद से निर्मित किया गया था। दोनों विमानों की तुलना में तेजस JF-17 थंडर से हर मामले में बेहतरीन साबित हुआ। फैक्ट नंबर 7, भारत के पास 33 स्क्वाड्रन है, जबकि सुरक्षा के लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। स्क्वाड्रन उस टीम को कहते हैं जिसमें 2 से अधिक विमान और पायलट शामिल होते हैं। आमतौर पर एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। 33 स्क्वाड्रन में से 11 में MiG-21 और MiG-27 शामिल हैं, जिनमें से केवल 60% ही चालू हैं और धीरे धीरे रिटायर किए जाने हैं। फैक्ट नंबर 8, तेजस के 2 विमानों को 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, जिसे फ्लाइंग डैगर्स 45 के रूप में जाना जाता है। फ्लाइंग डैगर्स का मतलब होता है उड़ता हुआ खंजर। पहले 2 वर्षों के लिए स्क्वाड्रन बेंगलुरु में रहा, जिसके बाद यह तमिलनाडु के सुल्लूर में चला गया। उसके बाद 27 मई 2020 को तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन, जिसका नाम 18वीं स्क्वाड्रन है, में शामिल किया गया और इसे फ्लाइंग बुलेट्स का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 9, तेजस ने जनवरी 2009 तक 1000 से अधिक परीक्षण उड़ाने और 530 घंटे से अधिक परीक्षण उड़ान को पूरा किया है। केवल 2013 में 450 से अधिक परीक्षण उड़ानें की थी। तेजस का जैसलमेर के गर्म मौसम और लद्दाख के ठंडे मौसम में कठोर परीक्षण किया गया। तेजस अब तक 4600 से अधिक सफलतापूर्वक उड़ानें पूरी कर चुका है। फैक्ट नंबर 10, तेजस 65% से अधिक भारतीय है, लेकिन इसमें थोड़ी मदद विदेशियों से भी मिली है। जैसे इसका इंजन अमेरिकी है, रडार और हथियार इजरायली हैं और भी अन्य पुर्जे विदेश से लाए गए हैं। लेकिन इसमें निराश होने की बात नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% कोई लड़ाकू विमान तैयार कर पाया हो। तो ये थी तेजस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।